हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो हम पिछले वीडियो में जहां से छोड़े थे वहीं से शुरुआत करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ है अनेक मानों पे आधारित का मतलब क्या हुआ। इसमें 3-3 मान दे दिए रहेंगे, 4-4 मान दे दिए रहेंगे। उसी को तो हमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। तो हम जानेंगे कि कैसे प्रश्नों में इसका हम उपयोग करेंगे। एक साधारण सा कोई प्रतिशत के 3 मान ले लेंगे और उस पर हम बनाएंगे। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना, वो सबसे अलग है, खास है आपके लिए और बहुत आसान कर देगा। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक रहा तो उसको और शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए ना कोई फॉर्मूले की ज़रूरत है ना कुछ, बस एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो हम देखेंगे। चलिए मान लेते हैं एक 30%, एक 20% और एक 10% ले लेते हैं। प्रश्न में यही ना बना के देगा कि किसी वस्तु के मूल्य में मान लेते हैं कि इसको घटाया गया, इसको घटाया गया, इसको बढ़ा दिया गया, ऐसे ही तो पूछेगा। तो हमें बस देख लेना है कि प्रतिशत के किस मान को घटाया जा रहा है और किस मान को बढ़ाया जा रहा है, और ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। ये देखिए 30% अगर घट जाएगा तो 30% का मतलब हुआ 3/10 और 10 पे 3 की कमी हो जा रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/10। तो ये जो है केवल कमी है और ये जो है घटा हुआ मूल्य है। यही तो है घटा हुआ मूल्य। अगर ये कहता कि 30% बढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब यहाँ प्लस होता और यहाँ 7 न होकर के 10 पे 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाता 13/10। हम कहते यहाँ कि भाई ये हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कहे प्रश्न हमें वैसे ही चलना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इधर उधर जाएंगे, भटक जाएंगे, आंसर आता रह जाएगा। तो चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर घट रहा है तो 7/10 तो लिख सकते हैं ना, और गुणा कर देंगे। और ये देखिए 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। अब इस यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, जैसा प्रश्न कहेगा वैसे। तो 1 की कमी हो रही है तो क्या लिख देंगे 4/5। तो यहाँ 4/5 दे देंगे और गुणा कर देंगे। फिर 10% का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि 1/10 होता है, और 1 की बढ़ोतरी हो रही है तो 11/10 होगा। यही तो होने वाला है। तो देखिए सब में गुणा कर दीजिए। अगर हम इसमें गुणा करें, देखिए 11 में 4 से गुणा करें 44, और 44 में 7 से गुणा करेंगे तो देखिए 44 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30 308 और बटा 500 हो जाएगा। मैंने यहीं पे तो कहा था, यही तो वो पूरा सीखने का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यहीं पे वो पॉइंट है जहां हमें सीखना है। 500 को हमें 100 बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर मान लेते हैं कि 500 में 100 से अधिक है ना, भाग देंगे। कम था कैसे 20 था तो इसमें 5 से गुणा करके हम इसको 100 कर ले रहे थे, तो इसमें गुणा कर रहे थे, इसमें भाग देंगे। तो 500 में वो कौन सा आइटम है जिससे भाग दिया जाए तो 100 मिल जाएगा। मतलब यही तो है। तो ये देखिए, तो अगर आप लोग ज़्यादा मतलब कुछ समझना चाहें, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर काट देंगे ना तो इधर कुछ ना बचेगा, एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा 5। अगर 5 से ऐसे भी देखिए ना, 5 से अगर 500 में भाग दिया जाए 100 मत में चला जाएगा ना। तो ये देखिए, तो 5 से इसमें भी तो भाग देना पड़ेगा। जो इधर गुणा कर रहे थे तो ऊपर नीचे दोनों में उतना ही से गुणा करना पड़ रहा था। अब जिससे भाग देंगे ऊपर नीचे दोनों में उतना ही से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे इसमें, तो 5 छक 30, 8 बचा, 5 एकम 5, इसमें से 3 बचा 61.6 बटा इसे लिख देंगे 100। अब समझ में आ गया होगा कि मेरे बताने का मूल उद्देश्य क्या था। अब देखिए, अगर हम इसको केवल बढ़ा दें, इन दोनों को घटा दें, तब क्या होगा? यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 20% की कमी की जाती है, उसके बाद से 10% की कमी की जाती है। तब उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, यही तो बताना है। आज जब 100 पे निकालेंगे तो उतना ही प्रतिशत भी हो जाएगा। तो देखेंगे, अगर 30% का मतलब 3/10 हुआ, ये तो आप लोग जानते होंगे। 10 पे 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 13/10। यहाँ 13/10 लिख लेंगे और गुणा करेंगे। 20% घटाया जा रहा है तो 20% का मतलब 1/5। 1 घट रहा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4/5। इसको देखिए तो ये भी घट ही रहा है तो ये 9/10 हो जाएगा। अगर हमने इसे गुणा किया में 9 से करेंगे 117 हो गया। 117 में 4 से करेंगे तो कितना हो गया 468
अब बटा फिर ये 500 हो गया, हुआ। तब देखें ना 5 से अगर भाग दे दे इसमें 500 में तो 100 तो मिल जाएगा, तो ऊपर वाले में ही तो 500 भाग देना पड़ेगा। तो देखिए कितना होगा, 67 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 1 5 3 15, इतना आया। और नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि ये जो अभी भी कम है, कितना कम है, 6.4। तो देखिए जब वस्तु के मूल्य हमारा पुराना मूल्य 100 है, तो अगर पूछे कितना प्रतिशत की कमी हो रही है तो कहेंगे 6.4%। माइनस लगा है, कभी भी माइनस प्रतिशत में मत बताइएगा कि माइनस इतना प्रतिशत की कमी हो रही है, नहीं, इतना हम कहेंगे कि 6.4, अब माइनस का मतलब कि उतनी कमी हो रही है। 100 पे है तो उस प्रतिशत में भी उसका मान उतना ही हो जाएगा, ये भी प्रतिशत में मान उसका उतना हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला बदला हुआ मूल्य है, तो बेचेगा वही तो मूल्य है, छूट दे करके बेचा जाता है, बढ़ा के बेचा जाता है, यही तो है। तो ये ऊपर वाला बिक्री मूल्य है या परिवर्तित मूल्य है, बदला हुआ मूल्य कुछ भी है, हमारा ये आधार है। प्रश्न में कोई भी मूल्य दे दिया रहेगा, उसकी वैल्यू जिससे देगा उससे निकाल लेंगे। अगले वीडियो में प्रश्न के माध्यम से पूरा जस्टिफाई कर दूंगा मैं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी इसके लॉजिक को समझ लीजिए। तो इतना हम बता सकते हैं, कुछ भी पूछे कि भाई उसके वस्तु का मूल्य कितना होगा तो 93.6, प्रतिशत में पूछे तो 93.6%। इसे एक साधारण से तरीके में कैसे सीखेंगे हम, देखिए हमें सीखना है कि अगर वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपया हुआ रहेगा, देखिए 100 रुपया, तो 30% बढ़ाया जा रहा है तो 130 रुपया में मिलेगा बाबू, यही ना, ये 30% बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि 20% इसका घटा दिया जा रहा है, तो इसका 20%, 130 का जब 20% निकालेंगे तो 10 10 10 10, 13 दूना 26, इसमें 26 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। अब वो 20% अगर कमी कर दी जा रही है तो अब 104 रुपये में वस्तु मिलेगा, और फिर इसमें 10% की कमी कर दी जा रही है, तो 104 का 10% कितना होगा, 10.4। जब इसमें से घटाएंगे 104 में से 10.4, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, यही तो हो गया 93.6, यानी कि ये वस्तु 93.6 में मिलेगी। तो यहाँ देखिए ना 100 से क्या हो रहा है, इतनी की, ये हटा दे रहा हूँ, 100 से यानी कि कितना कम हो गया, 6.4 की कमी हो जा रही है, की कमी। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए तो आपका कैलकुलेशन एकदम तगड़ा चाहिए, तभी तो बता पाएंगे। तो वही एक ये तरीका भी हुआ कि कितना कमी हो रहा है। फाइनल जो बिक्री कितने पे होगी, अब 93.6 पे प्रतिशत पूछा तो इतना ही प्रतिशत, क्योंकि हमने 100 पे निकाला। कमी पूछा तो हम कहेंगे कि 6.4 की कमी हो रही है, प्रतिशत में पूछा तो 6.4% की कमी हो रही है, इतना ही तो बताएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये सीख गए होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही पे पूछेगा, हो सकता है 4 छूट में किसी को बढ़ा दी गई हो और कोई किसी को घटा दिया गया हो, तो एक उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर चार मान दे दिया गया हो, जैसे 20%, 10%, फिर 10%, फिर 5%, अगर ये कहे कि मान लीजिए कि इसे घटाया जाए, इसे बढ़ाया जाए, इसे बढ़ाया जाए, इसे भी घटा दिया जाए, तो हम क्या करेंगे। देखिए अगर ये घटाया जा रहा है तो 4/5 होगा, इतना कन्फर्म होगा, गुणा करेंगे। ये जोड़ा जा रहा है तो 11 कितना हो जाएगा, 10 होगा। इसे भी अगर जोड़ा जा रहा है तो 11/10 होगा, इसे घटाया जा रहा है तो कितना होगा, 5% का मतलब होता है 1/20। तो ये एक की अगर कमी कर दी जाए तो 19 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे, ये देखिए 11 में 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, और 19 में 4 से करेंगे तो 76, यानी कि इसमें जब गुणा करेंगे 6 का 6, 12 के 2, कैरी 1, 6 कम 726, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7 8, इतना हुआ। देखिए 9196, तो हम लिखेंगे 9196, अब बटा इधर गुणा में देखिए, अगर 20 में 10 से करेंगे 200, फिर 10 से करेंगे 2000, मुझे 10,000, इतना होगा। तो हमें इसी को तो 100 बनाना है। 100 कैसे बनाएंगे, अगर 2 जीरो हटा दे, इसका मतलब 100 से भाग दे दें तो बन जाएगा, और 100 से ऊपर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 91.96, और बटा ये हो जाएगा 100, 91.96 बटा 100 है। तो यहाँ जो है क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अब कितनी की कमी हो रही है, देखिए 8.04 की कमी हो रही है, यही तो है। अगर इसके बदले में
एकल समतुल्य प्रतिशत पूछा होता तो हम कितने बताते? 8.04% की क्या कमी। उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये वाली वस्तु की मूल्य कितना हो जा रहा है? 91.96। अगर प्रतिशत में पूछे तो भी हम कह सकते थे कि 91.96%। अब देखिए, इसको हम एक साधारण तरीके से भी देख लेंगे। अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, तब 100 रुपये से पहले क्या हो रहा है? 20% घटाया जा रहा है। तो 20% घटाने का मतलब हुआ कि उस वस्तु, अब वो वस्तु कितने मिलेगी? 80 रुपये में। अब 10% बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसका 10% कितना हो गया? 8 हो गया। तो 80 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। फिर यहाँ से 10% की क्या कर दी जा रही है? वृद्धि कर दी जा रही है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? देखिए 88 गुणे 10/100, तो 1 0 से 0 काटेंगे तो ये 8.8 हो जाएगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 96.8 हो जाएगा। इतना ही तो होगा। अभी एक और प्रतिशत है, क्या करना है? उसे घटाना है, 5% को घटाना है। तो 96.8 का 5% जब निकालेंगे गुणे 5/100, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 में 8 से 40, 4, 5 36 4 34, अब 5 9 45 3 48, यानी कि 1.1 अंक के बाद है, दे देंगे 484। अब अटा कितना हो गया? 100, तो यानी कि 4.84 कर लेंगे, 4.84। तो अब इसमें से घटाएंगे ना, क्योंकि कम करना है। तो 96.8 में से 4.84 घटाएंगे तो ये देखिए 10 में से 4 गया, कितना हो गया? 6 हो गया। और ये 17 में से 8 गया, कितना हो गया? 9 हो गया। और ये क्या हो गया? 91। 5 में से 4 गया 1, तो 91.96 हो गया। 91.96 हो गया, यानी कि हमारी, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो वैल्यू है 100 से कितना कम हो जा रही है? 8.04 की कमी हो रही है। देख सकते हैं कमी हो रही है। तो प्रतिशत पूछे तो इतना ही प्रतिशत हो जाएगा, 8.04%, क्योंकि हमने 100 पे निकाला है। यही तो पूछता है कि 4% का मान दे देगा और पूछेगा इसका समतुल्य बटा बताए, तो आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना है। तो ये वाला तरीका जो है, कैलकुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए, तब आप फटाफट उसको निकाल सकते हैं। और ये वाला तरीका है, बस गुणा ही तो करना है और भाग करना है। बाद में वहाँ इस लॉजिक को समझ लेना है कि कम हो रहा है, इससे अगर ज़्यादा है तो अधिक हो जाएगा, कम है तो कम हो रहा है। यही तो है ये तरीका। तो हमें 3 मान दे, 4 मान दे, 5 कितना हो मान दे, हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कोई एक सेम प्रतिशत लेके बता दीजिए, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि 30% की 3 लगातार छूट दे दे तो समतुल्य छूट क्या होगा? ये बताइए कि जब 30% की 3 लगातार छूट देगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 7/10 गुणे 7/10 गुणे 7/10, यही तो होगा। तो 7 का क्यूए तो करना है, यानी कि 343 बटा कितना हो जाएगा? 1000। इसको 100 बनाने के लिए 1 0 हटा देंगे, इसका मतलब 10 से भाग दे देंगे। तो जब 10 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 29.3 बटा ये हो जाएगा 100, यही तो होगा। तो अब मुझे ये बताइए कि 30% की 3 लगातार छूट दे दी इसने, तो वो छूट मिला कितने का ये देखेंगे। तो 100 में से उसे घटाएंगे, 100 में से 34.3 को घटाएंगे तो 1 0 दे देंगे यहाँ। 10 में से 3 गया 7, और ये हो गया 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 3 गया 6, यानी 65.7 हो गया। 65, यानी कि यहाँ से जो इसकी है 65.7 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इतना ही तो होगा। तो चलिए, तो अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि तीनों का समतुल्य छूट बताएं। तीनों का समतुल्य छूट इतना 65.7%। बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा? 34.3%। यही तो हुआ। आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई 30%, कुल छूट 90% हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए कैसे, अगर वो 100 रुपये की वस्तु है तो 30% अगर छूट दे दिया
तो इसका मतलब वो 70 रुपये में मिलेगा। फिर 30% इस पे देना है, इसको 30% की छूट देनी है। तो 21 इसमें से कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 49, है ना। इसका निकाल लीजिएगा आप लोग। 70 का 30% जब निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 3 का 21, 21 तो कम करना है ना, छुट्टी तो देना है। अब 49 का निकालना है हमें फिर एक बार 30%, ये 30% जो है फिर कमी करनी है। जब बताइए 49 का अगर 30% अगर हमने निकाला तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 में 9 से करेंगे 7 और कैरी 2 और 3 में 4 से 12 2 14, यानी कि हमारा आया 147/10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 14.7, 10 से भाग देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इतना मिला। तो 49 में से घटाएंगे ना भाई हम, कितना 14.7, ये 10 में से 7 गया 3, ये 8 में से 4 गया 4, 4 में से गया 3, यानी कि कितना हो गया 34.3। तो देखिए यहाँ अब तो समझ में आ गया होगा कि 30% की 3 लगातार छूट दी गई तो उस वस्तु देखिए कितना का छूट मिल गया 65.7, इतना का छूट मिला। कहाँ 90 हुआ, हुआ 90 नहीं हुआ। तो यही तो वो फैक्ट है जिसे हमें जानना है और सबसे आगे बढ़ना है बहुत जल्द, है ना। ये देखिए 65.7 हो गया। अब प्रतिशत में पूछे तो 65.7% कह देंगे। ये कैसे कहेंगे मैं कितनी बार बता चुका हूँ। अगर 100 का 5% निकाला हमने तो ये देखिए, तो 5% का मतलब इतना 5 ही हो गया ना। और 100 का 5 कितना प्रतिशत है, 100 का 5 यानी कि 100 का मान लेते हैं x% है, कितना 5। तो ये देखिए, तो अगर 100 से 100 काट दिया जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा 5%, ये भी आ जाएगा क्योंकि ये प्रतिशत ही तो है, प्रतिशत का मान बताना है। तो 100 पे जितना जो रहता है उतना ही प्रतिशत और उतना ही मान हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसे आप लोग खूब बढ़िया से सीख रहे होंगे, है ना। अब देखिए ये तरीका जो मैंने बताया वो अपने आप से प्रतिशत के मानों को, विभिन्न प्रकार के मानों को लेकर के आप बनाइए, है ना। बस ध्यान इतना रखिएगा कि यहाँ जो है इसको जो आ रहा है यहाँ पे 100 बना देना है और 100 पे कैलकुलेशन कर लेनी है, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। कुछ प्रतिशत के मान ऐसे भी दे दिए रहेंगे 5%, 10%, 15%, घबराना नहीं है, बस डायरेक्ट गुणा कर देना है, हमें कुछ ना करना है। देखिए यहाँ भी अगर हम 100 इसको छोड़ देते, इसमें 10 से भाग देते तो ये 0.7 हो जाता। अब बाकी क्या करते हम 49 में इसे गुणा करते तो हमें कितना मिलता। देखिए इसमें गुणा करते तो डायरेक्ट हमारा 34.3 मिल जाता। तो यहाँ से भी वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं ना, इसे कहीं से भी छोटा कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन वाली कोई भी वीडियो हो आप स्किप करके मत देखा करिए, मतलब चाहे वो किसी भी टीचर की हो, स्किप करके उसे मत देखिए, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ आपको बेहतरीन मिलता रहेगा। लेकिन स्किप कर देने से आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को मिस कर जाते हैं, उसके बाद से आप समझ नहीं पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, है ना। वैसे भी मैं एकदम छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। देखिए अभी बेसिक ही चल रहा है लाभ हानि का, उसमें ये बट्टा बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बट्टे का जो है फिगर इतना ना प्रश्न को कठिन बना देता है कहीं कहीं कि छात्र उसी में उलझ जाते हैं। तो इससे पहले मुझे क्लियर कर देना था और आज तो क्लियर हो ही जाएगा आज के वीडियो में। चलिए एक और मैं बता दे रहा हूँ जिसे आप लोग इंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। देखिए 15% की 3 लगातार बढ़त दे तब एकल बढ़त क्या होगा 15% की। ये बताइए 15% का मान क्या होता है। 15% की वैल्यू 15/100, 5 से काटेंगे 3 20, यानी कि 20 पे 3 की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 23/20 गुणे फिर 23/20 और फिर गुणा 23/20, यही तो कहेंगे। अब 23 का क्यूब, मैंने कहा था ना वर्ग और घन बहुत जरूरी है। 23 का क्यूब अगर हमें करना हो तो क्या होगा पता है। अब मुझे याद है तो मैं बता दूंगा कि 12,167। आइए 20 का क्यूब 8,000, है ना। अब इसे 100 बनाना है, कैसे बनाएंगे।
100 कैसे बनाएंगे? तरीका हमारा वही है, देखिए ना कि 8000 है, इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे कि 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इधर एक बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 80। वो 80 ऐसी संख्या है जिससे भाग देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, आएगा। तो 80 से उसमें भी तो भाग देना पड़ेगा। का हो बबुआ, ए मर्दे ना ही समझत बाड़ा है। यानी कि 80 से भाग देंगे तो क्या होगा? 80 से भाग दे दिया जा रहा है, यहाँ देखिए 12 167 है। 80 से एक मर्द में जाएगा, देखिए 41 हो गया और ये हमारा 6 हो गया। 5 बार में 400, ये 16 हो गया 7। अब यहाँ देखिए तो कितने मर्द में लेके जाएंगे हम? 2 मर्द में ले जाएंगे, 160 हो गया। तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये 7 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ कम है, पॉइंट देंगे, एक जीरो आ जाएगा। इसे कितने मर्द में लेके जाएंगे? अब देखिए अभी भी कम है, बस पॉइंट देने के बाद एक जीरो हमने लगाया, उसके बाद भी कम है तो एक जीरो तो यहाँ देंगे, तभी तो ये होगा कितना? 700। अब देखिए तो 8 मर्द में जाएगा तो ये अगर हम 8 लिख दें तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 640। अभी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, दिख रहा है? तो 60 हो जाएगा। फिर पॉइंट जब लगा दिए हैं तो एक जीरो बैठा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 600। तो 8 से 7 बार में 560 और ये 40 हो जाएगा, एक जीरो और बैठेगा, इतना मान आ गया ना। तो हम कहेंगे कि जब इसको हमने 100 बनाया तो 80 से भाग दोनों में दिया, 100 तभी तो बनेगा जब 80 से भाग देंगे। तो जब 80 से भाग दिया तो ये आया 152.0875 और ये आया हमारा 100, है ना। तो अब यहाँ देखिए ना क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है कितना अधिक है इससे? हम कह सकते हैं कि 52.0875 की वृद्धि हो रही है। और प्रतिशत पूछे तो इतना ही प्रतिशत, वृद्धि वाला प्रतिशत पूछे कि टोटल अब उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बढ़ा हुआ मूल्य, परिवर्तित मूल्य, चाहे बिक्री मूल्य ही तो है, तो 100 से 152.0875 हो जा रही है। हमें कुछ नहीं करना है बॉस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका खूब एंजॉय करते हुए आप लोग इसे सीख गए होंगे। बेसिक का एक और वीडियो रह गया है, उस वीडियो के माध्यम से बेसिक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, तब मीडियम शुरू करेंगे, एडवांस पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए।